आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि अक्सर खुद से शिकायतें करते हैं, अक्सर ये बार बार रिपीट करते हैं दैट आई एम नॉट वेल। थोड़ी सी भी अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो बार बार कंप्लेंट्स करते हैं खुद के लिए ही, अपनी बॉडी के लिए। मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, या मेरी तबीयत तो बार बार ख़राब हो जाती है। या अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता भी है तो कितने लोगों के सामने आप उस बात को बोलते हैं, रिपीटेडली बोलते हैं। ऐसा कई बार होता है और ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि हम अक्सर, अगर हमें थोड़ी सी भी तकलीफ़ है, बेशक से हम उसे बेयर कर रहे हैं और हमें ही करना पड़ेगा, सामने वाला उसे जाहिर सी बातें नहीं झेल सकता, या सामने वाला उस दर्द को नहीं समझ सकता, या उस पेन को फील नहीं कर सकता, चाहे किस भी लेवल का पेन आपको हो रहा है। बट यू जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग दोज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ पीपल। जिन लोगों से आपको बार बार मिलना है, पूरे दिन उनके साथ रहना है, अगेन आप उसी तरह की एनर्जीज उन लोगों को देते हैं। और उससे अल्टीमेटली होता यह है कि आप एक तरह की अफर्मेशन सेट करते हैं फॉर योर ओन बॉडी। आप खुद इस तरह की अफर्मेशन सेट करते हैं दैट यू डोंट फील गुड, यू नो एक्चुअली नॉट फीलिंग गुड। और इससे होता यह है कि इसका असर आपके फिजिकल सेल्फ पर पड़ता है और एक्चुअली में आप धीरे धीरे करके उस प्रॉब्लम को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सो इस अफर्मेशन से हम यही अफर्म कर रहे हैं दैट वी आर हेल्दी एंड मेरी जो बॉडी है, यू आर एक्चुअली ब्लेसिंग योर बॉडी, यू आर एक्चुअली ब्लेसिंग योर सेल्फ। तो ये अफर्मेशन ज़रूर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए इन द मॉर्निंग 5 मिनट्स। कोशिश कीजिए सुबह के समय अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा है। एंड मेक श्योर कि जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं, जिनको बार बार हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनको ये अफर्मेशन ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि इस अफर्मेशन को आप अर्ली मॉर्निंग करें, जिस समय पर सूर्य उदय हो रहा होता है उस समय पर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली सीरीज चल रही है जिसमें कि हम बात कर रहे हैं जेमिनाइज के बारे में। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए फरवरी का पूरा महीना कैसा रहेगा। तो साल का दूसरा महीना है। सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए आपका चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि अगर आप अपना चार्ट, अपनी ये राशि फल देख रहे हैं तो इस राशि फल में आप अपनी चंद्र राशि को कंसिडर कीजिएगा। 3 नंबर का चार्ट है और राहु जो है वो आपके 10th हाउस में है, गुरु आपके लिए 11th हाउस एकादश में बैठे हैं, शनि आपके लिए 9वां भाव आपके भाग्य स्थान में है, वहीं पर मंगल और शुक्र जो हैं वो कंजंक्ट करके बैठे हैं यहाँ पर आपके 7वें भाव में। मंगल अभी हाल फिलहाल में लगभग 5 से 6 फरवरी को ट्रांजिट कर जाएंगे इन योर 8th हाउस। अभी फिलहाल के लिए सूर्य और बुध की युति बनती है आपके 8वें भाव में और केतु जो है वो आपके 4th हाउस में है। तो ये आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति, ये आपका इस महीने का चार्ट बनता है। सबसे पहली बात तो कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो 10वें भाव के स्वामी जो गुरु हैं वो आपके एकादश भाव में विराजमान है, जिसकी वजह से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध जो है कार्यक्षेत्र में आपके बहुत बेहतर होंगे। इस अवधि में यात्रा करने का मौका मिलेगा, अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ये समय दिलवा सकता है। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आपकी पोजीशन अच्छी हो सकती है, प्रमोशन आपको मिल सकता है। सो दोज हु वर एक्चुअली वेटिंग फॉर देयर प्रमोशंस, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके साथ साथ ही शुक्र और मंगल जो हैं, क्योंकि 7वें भाव में बैठे हैं और ये समय लगभग 5 तारीख को जो मंगल हैं वो चले जाएंगे आपके लिए 8th हाउस में। अब ये जो समय रहेगा वो व्यापारियों के लिए थोड़ी सी कमी लेकर के आएगा। अगर आप कोई नया प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिहाज से चांसेस बहुत कम बनते हैं कि नई कोई व्यापार या नया कोई प्रयास जो है वो सक्सेसफुल रहे। खास तौर पे जब मंगल 8वें भाव में चले जाएंगे तो उसके बाद स्थितियों में धीरे धीरे करके बेटरमेंट आपके लिए दिखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप लोग देखेंगे कि लाभ आने में, लाभ मिलने में थोड़ी सी समस्याएं ज़रूर आएंगी। हालांकि मंगल आ जाएगा, उसके बाद सूर्य भी वहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा कुछ टाइम बाद, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जब सूर्य ट्रांजिट करेंगे उसके बाद फिर से स्थितियों में बदलाव आएंगे और फिर से पोजीशन थोड़ी सी और बेहतर होगी। लेकिन मंगल का 8th हाउस में आना वो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे एक अलग तरह की प्रॉस्पेक्ट्स या अलग तरह की प्रॉब्लम्स लेकर के आएगा। बट अगर मैं खास तौर पे आपके लिए व्यापार की बात करूं तो जब मंगल 7th हाउस से हटेंगे तो आप देखेंगे इस अवधि के अंदर आपके जो प्रयास हैं वो धीरे धीरे करके आपको रिजल्ट्स देना शुरू होंगे।
इस अवधि के अंदर व्यापार के सिलसिले में अगर कोई यात्रा करते हैं वहाँ से लाभ आ सकता है, विदेशी संपर्कों से लाभ आ सकता है। इस अवधि के अंदर आप नौकरी में भी खास तौर पे, जैसे मैंने पहले ही कहा कि उच्च पद मिलने की संभावनाएं जो है वो बनती हैं। साथ ही में यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स बन सकते हैं कि आपको शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है। इस अवधि में प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे गेन्स नहीं होंगे, लेकिन हाँ, जब तक मंगल की पोजीशन 7th हाउस में थी, कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप्स, वहाँ पर देखते हुए प्रॉपर्टी में गेन्स हो सकते थे। लेकिन जब मंगल आप लोगों के लिए मूव कर जाएंगे तो उस समय पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक तरीके से ब्लॉकेज लेकर के आ सकता है। सो डोंट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी या किसी भी तरीके की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसमें इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। दूसरी बात, अब मैं यहाँ पर आर्थिक स्थिति की बात कर लें तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए ये है कि ये जो महीना रहेगा आर्थिक स्थिति के हिसाब से थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर के ज़रूर आएगा। हालांकि 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो 11th हाउस में है। गुरु जब एकादश भाव में होते हैं, जो कि अगेन मनी के कारक है, फाइनेंसेस के कारक है, तो वो अपने आप में पैसा तो देते ही देते हैं, लेकिन शनि की पोजीशन जो है वो भी 9th हाउस में बनती है। हालांकि शनि जो है 9वें भाव में स्थित रहकर एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि दे रहे हैं, जिसकी वजह से आमदनी आने के बहुत बढ़िया चांसेस बनते हैं। इस अवधि में आपको अलग अलग सोर्सेज से पैसा मिलता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ महीने की शुरुआत में सूर्य जो है 8th हाउस में विराजमान रहेंगे महीने की शुरुआत में, जिसकी वजह से कहीं पर पैसा आपका ब्लॉक्ड हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये चीज़ें भी सेटल आउट होती हुई नजर आएंगी। इस अवधि के अंदर अगर आप बिना सोचे समझे कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से नुकसानदायक स्थितियाँ जो है वो आपके सामने आ सकती हैं। 13 तारीख के बाद जब सूर्य आपके 9वें भाव में आ जाएंगे, उसके बाद आपको बेहतर परिस्थितियां मिलेंगी, बेहतर प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। विदेशी संपर्कों से इस अवधि में बहुत बढ़िया आपका जो पैसा है या जो व्यापारिक स्थितियां हैं वो बनती हुई नजर आती हैं। खास तौर पे आपके सोर्सेज से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल गेन्स हो सकते हैं। स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो ये महीना थोड़े से उतार चढ़ाव लेकर के ज़रूर आएगा। 10वें भाव में आपके राहु स्थित हैं, वहीं पर 8वें भाव में सूर्य बैठे रहेंगे और मंगल भी वहीं पर आ जाएंगे। उसके बाद अगर मैं 6ठे भाव के स्वामी 5वें भाव और द्वादश भाव के स्वामी 7वें भाव में स्थित होकर आपकी राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, इस स्थिति से देखा जाए तो स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। और इस अवधि के अंदर 5 फरवरी को जब मंगल अष्टम भाव में जाएंगे तो आप देखेंगे हाई फीवर का आना, खासतौर पे इस तरह का जो सीज़न चल रहा है इसकी वजह से आप देखेंगे इन्फेक्शंस हो जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, इस तरह की स्थितियां जो है वो नज़र आ रही हैं। शुक्र की परिस्थिति जो है वो भी कहीं ना कहीं पे 12 फरवरी को अष्टम भाव में आ जाएंगे, जिसकी वजह से शारीरिक समस्याएं फिर से एक तरह से बढ़ती हुई नजर आती हैं। फिर सूर्य जब वहां से निकलेंगे और 9वें भाव में आएंगे और 20 तारीख को बुध भी 9वें भाव में आ जाएंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो धीरे धीरे स्थितियों में सुधार आएगा, लेकिन इनिशियल फेज में आप लोगों को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है जिसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा, आपके रिलेशनशिप्स पर भी पड़ेगा। तो एक तो हाई फीवर से थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, पेट संबंधी दिक्कतों से थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। इस अवधि के अंदर कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा अगर ट्रैवल अगर आपको करना पड़ रहा है तो मेक श्योर आप अपना ध्यान ज़रूर रखेंगे। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो देखिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ रही है पंचम भाव के साथ साथ सप्तम भाव पर भी रहेगी। पंचम भाव के स्वामी जो शुक्र हैं वो इस महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर लव मैरिजेस होने के चांसेस बनते हैं। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे 20 तारीख को जब शुक्र जो है अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, ये समय खास तौर पे ऐसा रहेगा कि आपकी रिलेशनशिप्स को जितना ज़्यादा आप गुप्त रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा, नहीं तो कोई थर्ड पर्सन की एंट्री आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकती है। जो लोग विवाहित हैं उन लोगों के लिए मंगल और शुक्र की सप्तम भाव में उपस्थिति कहीं ना कहीं पे एक तरफा प्यार की तरफ इशारा कर रही है, और इस परिस्थिति के अंदर कहीं ना कहीं पे रोमांस के अवसर बनते हैं। लेकिन फिर से वही चीज़ है, आपको सही और गलत में फैसला करके चलने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति के अंदर हो सकता है कि जिन लोगों की ब्रेकअप्स है, जिन लोगों की ब्रोकन मैरिजेस हैं, उनके लिए सेकंड मैरिज का योग भी बनता है। इस अवधि के अंदर हालांकि आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है, बट जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई नजर आएंगी। इस अवधि के अंदर
भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस महीने की शुरुआत जो रहेगी वो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स लेकर के आएगी। माता पिता की सेहत परेशान कर सकती है। सूर्य आपके लिए खासतौर पे महीने की शुरुआत में आपकी तीसरे भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में रहेंगे। भाई बहनों से कहासुनी हो सकती है, शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। 13 तारीख को जब ये नवम भाव में आ जाएंगे तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे शनि के साथ कंजंक्ट करेंगे। अब इस अवस्था के अंदर आप देखेंगे भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार आएगा। तो महीने की शुरुआत में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, जो कि 13 तारीख के बाद धीरे धीरे करके बेहतर होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे फादर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। सूर्य अष्टम भाव में जब रहेंगे तो फादर की हेल्थ के ऊपर भी एक तरीके से बड़ी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सो बी श्योर कि आप उनका ध्यान जरूर रखें। इस अवधि के अंदर अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, छात्रों की बात करूं, तो छात्रों के लिहाज से देखिए महीना डिस्ट्रैक्शन वाला रहेगा। इस महीने की शुरुआत में ही एक तरीके से बहुत ज़्यादा भटकाव की स्थितियाँ रहेंगी। आप किसी एक चीज़ पर फोकस करने में थोड़ी दिक्कतें ज़रूर आएंगी क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में है। वहीं पर जो बच्चे आगे लीड करते हुए अभी तक नज़र आ रहे थे उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ सकती हैं। सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें स्टूडेंट्स, खासतौर पे इस अवधि के अंदर 1 फरवरी से लेकर के टिल 15 फरवरी तक तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। दूसरी बात, इस स्थिति के अंदर आप छोटे छोटे टारगेट्स को सेट करें और उसे पूरा करने की कोशिश करें, सो दैट आप मोटिवेट भी रहेंगे और कहीं ना कहीं पे छोटे छोटे जो आपको सफलता मिलेगी वहाँ से एक अलग ही मोटिवेशन आपको मिलेगा। तो कोशिश करें छोटे छोटे टारगेट ज़रूर सेट करें। दूसरी बात, इस महीने के अंदर आप लोग उपाय क्या कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ ज़रूर करें, सूर्य को अर्घ ज़रूर दें। कोशिश ये करें हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ आप हर मंगलवार और शनिवार 2 दिन ज़रूर कीजिएगा। और ख़ास तौर पर इस महीने के अंदर आपको बुधवार के दिन गणेश चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको दिशा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा और काफ़ी हद तक जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी खत्म होंगे। और सेहत के लिए कोशिश कीजिएगा महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर करें और साथ ही में सूर्य को अर्घ ज़रूर दें। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं, ये कुछ उपाय हैं जो कि इस महीने में आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि वाले लोगों के लिए फरवरी का पूरा महीना कैसा रहेगा। बट टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।